दोस्तों, हाल ही में अजीत डोभाल यूके पहुंचे थे और यूके जाकर वे यूके के एनएसए से मिलने वाले थे, लेकिन उस मीटिंग में अचानक से ऋषि सुनक भी पहुंच गए, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। क्योंकि वो मीटिंग दोनों देशों के एनएसए के बीच थी और वहां यूके के प्राइम मिनिस्टर का होना पहले से तय नहीं था, लेकिन तब भी ऋषि सुनक अचानक इस मीटिंग में पहुंच गए। ऐसे में क्या वजह है कि ऋषि सुनक इस तरह से मीटिंग में पहुंचे और अजीत डोभाल आखिर किस मकसद से यूके पहुंचे? इन सभी बातों के बारे में अब हम आपको थोड़ा विस्तार से डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, अजीत डोभाल यूके पहुंचे हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बेहद खास बात है, तभी वो वहां पहुंचे। वैसे अजीत डोभाल यूके पहुंचे थे अपनी टीम वालों से मिलने, यानी कि वहां के जो एनएसए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। ऐसे में वहां बैठक हुई और बैठक में पहले तो तय नहीं था, लेकिन अचानक से यह खबर आई कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इस बैठक में शामिल हुए। ऐसे में ऋषि सुनक का इस मीटिंग में शामिल होना एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी संकेत को दिखाता है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा था, जिसकी वजह से ऋषि सुनक यहाँ पर पहुंचे। ऐसे में आप समझ सकते हैं यह मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब ऐसे में यह बात आ रही है कि अजीत डोभाल किन मुद्दों को लेकर यूके पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि अभी ब्रिटेन और भारत के बीच कई तरह के मुद्दे हैं, जिनमें से एक मुद्दा है व्यापार का। भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। इसके साथ ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मुद्दा है कि वे दोनों देश एक दूसरे से क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में बीबीसी ने जिस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री पेश की, वह डॉक्यूमेंट्री एक पर्दे के पीछे चल रही बड़ी साजिश को बता रही है। इसके अलावा हाल ही में यह देखा गया कि यूके में कई पाकिस्तानी एजेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो भारत इन चीजों को बेहद गंभीरता से ले रहा है और माना जा रहा है कि अजीत डोभाल इन सब वजह से इस बैठक के लिए यूके गए थे। यही एक मेन मुद्दा था और इसके अलावा भी भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात हो रही थी। ऐसे में यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से ऋषि सुनक ने इस बैठक में एंट्री ली और ऋषि सुनक ने खास तौर पर आश्वासन दिया कि वे भारत के लिए जो बेहतर होगा वो वही काम करेंगे। वैसे आपको बता दें कि ऋषि सुनक के इस अपीयरेंस को मीडिया में बहुत ज्यादा खास तरीके से छापा गया और बताया गया कि ऋषि सुनक जिस तरीके से यहां पहुंचे, यह एक खास इशारा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भी ट्वीट किया और कहा कि टीम बेरो और अजीत डोभाल के बीच बैठक हो रही थी और इस बैठक में ऋषि सुनक पहुंचे, यानी कि वह भारत के लिए बेहद संवेदनशील है और भारत और यूके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसी रास्ते पर चलना चाह रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी लताड़ लगाई थी और भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भरी संसद में यह बात कही थी। जी हां दोस्तों, ऋषि सुनक ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए एक पाकिस्तानी सांसद को चुप करा दिया था। यह बात खुलकर कही थी कि जिस तरीके का चरित्र वर्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, वह इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जिसने सभी भारत विरोधी सांसदों की बोलती बंद कर दी थी। वहीं पर ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से भारत को खुला समर्थन देने के बाद अब ऋषि सुनक का खुद दोनों देशों के एनएसए के बीच हो रही मीटिंग में आना भारत और ब्रिटेन में होने वाले मजबूत संबंधों का प्रमाण है, जो आगे आने वाले समय में हमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि यूके के साथ भारत के संबंध आगे बढ़ेंगे या नहीं? इस बारे में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देशों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम तुर्की का आता है। तुर्की, उसे फौज की बात हो या फिर वेपन्स की बात हो, सब कुछ सप्लाई करता है। लेकिन अब अचानक से भारत ने कदम उठाया है, जिसके बाद अब तुर्की पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत का साथ देने लगा है। भारत ने जो मदद की है तुर्की की, वह कोई सोच भी नहीं सकता कि दुश्मन देश होने के बावजूद भारत उसकी इतनी बड़ी मदद करेगा। इस मदद के बाद से माना जा रहा है कि तुर्की जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, वह भी अब भारत का सपोर्ट करने लगेगा। बात हो पीओके की या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर, तो भारत जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा होता था तो तुर्की सबसे पहले पाकिस्तान का सपोर्ट करता था और भारत को नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन भारत ने अब ऐसी मदद की है तुर्की की, जिसने तुर्की का माइंड गेम बदल दिया है।
और तुर्की अब भारत को सपोर्ट करेगा। क्या मदद हुई है अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। हालांकि यह भी बता दें कि आपको तुर्की में अभी जो भूकंप आया है उसमें तकरीबन 80 लाख लोग घायल हुए हैं और 10,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इस पर अब भारत ने कैसे मदद की थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाल ही में तुर्की में एक काफी भयानक भूकंप आया जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड का था और यह विश्व के सबसे भयानक भूकंपों में से एक था और शायद तुर्की के इतिहास का भी सबसे भयानक भूकंप था। ऐसे में इस भूकंप ने तुर्की के शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसका असर सीरिया के इलाकों में भी देखने को मिला। इसकी वजह से अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही कई अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खाक हो चुका है क्योंकि इस भूकंप के दौरान बिल्डिंगें जमीन पर जा गिरी और सभी घर तबाह हो गए। लेकिन खतरनाक बात तो यह है कि मरने वालों का आंकड़ा जो पता चला है वह तो अभी तक शुरुआती है, लेकिन यह आंकड़े और भी तेजी के साथ बढ़ सकते हैं, ऐसा WHO का कहना है। ऐसे में इस घटना को देखते हुए भारत से नहीं रहा गया और उसने वहां की जनता और तुर्की की परेशानी में मदद करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसे भारतीय पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा लीड कर रहे थे। इस मीटिंग में भारत ने यह फैसला लिया कि तुर्की की मदद के लिए इंडिया 2 रेस्क्यू टीम भेजेगा जिसमें 50 लोग शामिल होंगे, यानी कि कुल 100 लोगों की रेस्क्यू फोर्स भारत तुर्की भेजने की तैयारी कर रहा है। और भारत ने अपनी इस बात पर खरा उतरते हुए तुर्की में अपनी रेस्क्यू टीम और राहत सामग्री भेज दी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस टीम में ट्रेड डॉग्स स्क्वाड भी शामिल है जिनको जरूरी संसाधनों के साथ तुर्की भेजा गया है। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत तुर्की की सरकार के साथ लगातार कांटेक्ट में है और इस टीम को तुर्की भेजने के बाद भारत पूरी तरह से और भी जरूरी तुर्की की मदद करने को तैयार है। भारत ने इस टीम के साथ अपने कई जरूरी इक्विपमेंट, मेडिसिन वगैरह भेजी है ताकि ये लोग वहां जाकर आम जनता की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा पैरामेडिक्स की एक नई टीम को भेजा जाएगा जो जरूरी दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ तुर्की पहुंचेंगे। यानी कि भारत न सिर्फ डिजास्टर रिलीफ में तुर्की की मदद कर रहा है बल्कि जरूरी मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जिससे तुर्की में हालात सुधारे जा सके। ऐसे में भारत की तरफ से आने वाली इस मदद से तुर्की काफी सकारात्मक रूप रख रहा है क्योंकि इस वक्त वहां मदद की सख्त जरूरत है। तुर्की के लिए मदद लेना काफी जरूरी है ताकि वह अपनी स्थिति को संभाल सके। वहीं पर जिस भूकंप ने तुर्की और सीरिया में इतनी भयानक तबाही मचाई जिसके झटके आसपास के देशों में भी महसूस किए गए, लेकिन आगे यह कहना मुश्किल है कि कितने ऐसे भूकंप आएंगे या कितने नहीं। इसलिए फिलहाल तुर्की में स्थिति अभी काफी गंभीर बनी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।